नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय वर्मा, डायबिटीज़, थायराइड एवं हार्मोन रोग विशेषज्ञ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, स्पेशली महिलाओं से रिलेटेड, और वो भी महिलाएं स्पेशली ऐसी एज में होने वाली परेशानी जब शायद वो अपना खुद ख्याल नहीं रख पाती हैं बराबर, या चाहते हुए भी उन्हें बराबर केयर नहीं मिल पाती है, और वो है मेनोपॉज, या महीनों का हमेशा के लिए पीरियड्स बंद हो जाना। ये बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है। हर महिला को मेंसेस 11-12 वर्ष की आयु में शुरू होते हैं, और वैसे ही 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच में महीने बंद हो जाते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस है। भारत में अगर इस मेनोपॉज की एवरेज एज देखी जाए तो 47 से 48 के आसपास देखी गई है। किसी किसी को ये 50 के ऊपर भी हो सकता है, मगर वो काफ़ी रेयर है। साथ ही ये भी देखा गया है कि इसमें कुछ महिलाओं को पीरियड्स या माहवारी आना धीरे धीरे बंद होती है, या काफ़ी इर्रेगुलर हो जाती है। साल 2 साल तक मेंसेस इर्रेगुलर होते हैं, कभी जल्दी जल्दी आ जाते हैं या कभी लेट होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने में आते हैं, या 1 महीने में 2 या 3 बार भी आ जाते हैं। और कुछ महिलाओं को सडनली स्टॉप हो जाते हैं। तो अगर सडनली स्टॉप होते हैं और 1 साल तक अगर टोटली मेंसेस नहीं आते हैं, तो हम बोलते हैं कि यस, ये नेचुरल मेनोपॉज आ गया है। अब ये प्रोसेस में ये भी देखा गया है कि जो ओवरीज हमारी ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाती हैं, वो हार्मोन्स भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और साथ में ओवरीज में जो हमारे oocytes या एग रहते हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी होने की भी संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती है मेनोपॉज के बाद, और साथ में ईस्ट्रोजन हार्मोन भी जो है वो भी कम धीरे धीरे होने लगता है। ये बेसिकली 3 स्टेजेस में देखने को मिलता है। एक होता है पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज। अब पेरीमेनोपॉज जो होता है वो मेनोपॉज के 2-3 साल पहले शुरू होता है, जब हार्मोन्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं और उसकी वजह से शरीर में चेंजेस आने लगते हैं। मेनोपॉज जब 1 साल तक आपको महीना नहीं आया है, उस ड्यूरेशन को मेनोपॉज कहते हैं। और बंद होने के बाद पोस्ट मेनोपॉज, मतलब अगले 4-5 या इवन 8-10 सालों तक कुछ कुछ महिलाओं में ये पोस्ट मेनोपॉज सिम्टम बने रहते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो कुछ महिलाओं में ये मेनोपॉज या हार्मोन ट्रांजिशन या ईस्ट्रोजन का धीरे धीरे कम होना 2-4 साल होकर खत्म हो जाता है, मगर कुछ महिलाओं में ये 8-10 साल तक भी रह सकता है। अब ये नेचुरल प्रोसेस है, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं आज? तो आज बेसिकली ये देखा गया है कि काफ़ी सारी महिलाओं को, स्पेशली जो हम बात करते हैं 45 से 50 इयर्स के आसपास, या इवन 55 तक भी, जैसा मैंने कहा, देखने को मिलता है, उन महिलाओं को इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके सिम्टम्स, जैसा मैंने बताया, कि बहुत ही स्लो शुरू होते हैं, और कुछ लोग इसे एजिंग प्रोसेस या बढ़ती उम्र के कारण होने वाली परेशानियां समझते हैं। कुछ इलाज लेने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें प्रॉपर इलाज भी नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम आज ये चाहेंगे कि आप
इसके होने वाले सिम्टम्स को समझें आप कि ये क्या होता है, कैसी इसमें परेशानियां होती हैं या क्या लक्षण होते हैं, जिससे आपको पता लगे कि आपको या तो मेनोपॉज होने वाला है या आप मेनोपॉज में हैं। तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जैसा मैंने बताया 45 से 50 वर्ष की उम्र में नॉर्मली होता है, मगर आज हमारी बदलती हुई जीवन शैली के कारण ये एज काफी लो होती जा रही है। मतलब जल्दी उम्र में भी मेनोपॉज होने लगा है या 40 वर्ष से कम की उम्र में भी होने लगा है, जिसे हम नॉर्मली प्रीमेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी बोलते हैं। और इसका कारण है हमारी बदलती हुई जीवन शैली, साथ में जो हमें तमाम सारी बीमारियां आजकल अर्ली एज में होने लगी है, इन सब का प्रभाव हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पड़ता है और उसके कारण ये हार्मोन इम्बैलेंस होता जाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समझना चाहिए, जैसे कि मेंसेस इर्रेगुलर होने लगते हैं, कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। अगर 3-4 महीने तक आपको मेंसेस नहीं आए और उसके बाद जब मेंसेस शुरू होते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं और ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है, जिसके कारण कभी शायद भर्ती भी होना पड़ सकता है। और ये ब्लीडिंग कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी बीच बीच में हफ्ते 15 दिन में या हर महीने थोड़ी थोड़ी सी चलती रहती है। ये बेसिकली होता है हार्मोन्स फ्लक्चुएशन के कारण। जैसा मैंने आपको बताया कि ईस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होता जाता है और उसका असर हमारे यूट्रस या बच्चेदानी पे पड़ता है। तो जैसा वो लेवल्स बॉडी में फ्लक्चुएट होते हैं उसी हिसाब से कभी कभी ब्लीडिंग भी इर्रेगुलर होने के चांसेस रहते हैं। तो अब इसके लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मेनोपॉज शुरू हो रहा है या शुरू हो चुका है? तो सबसे पहले लक्षण तो ये रहता है मेंसेस इर्रेगुलरिटी। सेकंड होता है हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस मतलब गर्मी लगना। दूसरे लोगों को ठंड लग रही है या नॉर्मल है मगर आप गर्मी का महसूस करते हैं पंखे के नीचे बैठने के बाद भी, और स्पेशली आपके अपर बॉडी पे, मतलब चेहरे पर, आपके गले पर, आपके कंधों पर, आपकी चेस्ट के ऊपर आप काफी गर्मी महसूस करते हैं या आपको एक टेम्परेचर बढ़ने जैसा लगता है। सेकंड होता है नाइट स्वेट्स, मतलब रात में आपको काफी पसीना आना है। जब आप सोने जाते हैं तो लेटे लेटे आपको बहुत पसीना आता है, आपको समझ नहीं आता है कि मुझे ये पसीना क्यों आ रहा है। बुखार के लक्षण भी नहीं दिखते हैं। तो काफी लोगों को ये ठंडा पसीना जो हम कहते हैं वो आता है, नाइट स्वेट्स, जो इनकी नींद को भी काफी गड़बड़ करता है और उनकी नींद हमेशा डिस्टर्ब रहती है। उसके बाद जो सबसे कॉमनेस्ट देखने में आता है वो है मूड इंस्टेबिलिटी। आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। कभी आप एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं और दूसरी तरफ आप में एंजाइटी या उतावलापन बढ़ा रहता है। कभी आप नॉर्मल बातें करते हैं, कभी आप एकदम डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये मूड स्विंग्स भी बहुत कॉमन होते हैं। साथ ही साथ आपको पाल्पिटेशंस, या ऐसा लगता है कि कभी कभी दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही है। ये सारे लक्षण अगर हम देखे जाएं तो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। काफी लोग जो है इसे दिल की बीमारी समझते हैं। कुछ लोग ये मूड जो स्विंग्स होते हैं इसको कोई साइकेट्री प्रॉब्लम मान लेते हैं। तो कुछ चीजें ऐसे लक्षण हैं जो अगर सही समय पर पहचाने जाएं तो हम इसका सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। साथ में ये भी देखा गया है कि वजन इसके साथ आपका बढ़ता जाता है, मेमोरी और कंसंट्रेशन कम हो जाता है,
जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, स्टिफनेस हो जाती है, आपका मसल मास शरीर से कम होने लगता है और बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सिम्टम्स आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको अगर लगता है कि ये सारी चीजें हो रही है या इसमें से 2 या 3 भी सिम्टम मुझे आ रहे हैं, स्पेशली मेंसेस इरेगुलरिटी के साथ, तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि शायद उस एज के हिसाब से आपको मेनोपॉज शुरू हो रहा है या शुरू हो चुका है। और अगर आपके लक्षण ज्यादा हैं तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको ये लक्षण हैं मगर आपको उसके कारण ज्यादा तकलीफ नहीं होती है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में ये लक्षण बहुत ही माइल्ड होते हैं उनमें ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम भी जो है वो कम रहती है और वो बहुत ही इजीली ये 1-2 साल पास कर लेते हैं। मगर कुछ महिलाओं में ये लक्षण बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम होने लगते हैं, मीन्स उनकी डे टू डे लाइफ में इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगता है। सिर्फ उनको ही नहीं, उनके फैमिली, उनके परिवार के लोग भी इसके कारण डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसके कारण जो है काफी परेशानी होती है। जैसा मैंने पहले भी बताया, महिलाएं खुद अपना केयर नहीं रख पाती हैं उस उम्र में जब वो 50-52 साल की हो गई हैं। शायद घर के दूसरे लोगों की व्यवस्थाओं के कारण वो भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, मगर इसमें ध्यान देना जरूरी है क्योंकि बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। यह सिर्फ 2, 4, 5 साल की प्रोसेस नहीं है, या सिर्फ ये जो लक्षण मैंने बताया ये वो लक्षण यहाँ तक ही सीमित नहीं रहते हैं। अगर हमने इस दौरान अपना वजन, अपना खान पान का ध्यान नहीं रखा तो जैसा मैंने बताया वजन बढ़ता जाता है। उस बढ़ते हुए वजन के कारण महिलाओं में डायबिटीज होने का खतरा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। और साथ में ईस्ट्रोजन जो हड्डियों की मजबूती बनाए रखता है और कम होता जाता है मेनोपॉज में, उसके कारण हड्डियां भी आपकी कमजोर होने लगती है और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ता जाता है। तो एक तरफ वजन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हड्डियां कमजोर होती जा रही है, तो फ्रैक्चर भी बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं इस एज में। और फिर कमजोर हड्डियों की वजह से उनमें सुधार होने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। बट आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अवेयर हैं, आपको ये लक्षण आ रहे हैं और आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो इसका इलाज संभव है। 100% इसका क्योर नहीं मिल सकता है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हर महिला को इससे गुजरना पड़ता है। हाँ, दवाइयों से आपकी होने वाली समस्याओं को कम कर सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और साथ ही जो मैंने आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं, जो दूसरी इसके कारण बीमारियां होती हैं, उनको काफी हद तक रोका जा सकता है। अब इसमें ट्रीटमेंट सबसे पहले तो हम लाइफस्टाइल के लिए बोलते हैं। आपको आपके खान पान का ध्यान रखना पड़ता है जिससे आपका वजन कंट्रोल रहे। रेगुलर एक्सरसाइज के लिए हम कहते हैं अगेन, जिससे आपका वजन कंट्रोल रहे, आपकी मांसपेशियों और हड्डी की मजबूती बनी रहे। सेकंड होती है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में हम काउंसलिंग करते हैं कि कैसे आप अपने मूड स्विंग्स को काबू में करने की कोशिश करें, या तो स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स द्वारा। किसी को म्यूजिक अच्छा लगे तो हम उन्हें उसके लिए करते हैं, किसी को अगर किसी और तरीके से वो बिजी रहते हैं तो हम उसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। साथ में मेडिटेशन भी देखा गया है कि रेगुलर अगर इस समय मेडिटेशन करो तो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स जो रहते हैं वो काफी हद तक कवर हो जाते हैं।
अब इतना होने के बाद भी अगर किसी को नहीं फायदा होता है तो फिर हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करते हैं। अब इस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी मेनोपॉज के पहले जो थोड़ा सा बॉडी में हार्मोन लेवल बने हुए थे वैसे ही कुछ हम बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके सिम्टम्स कम होने लग जाए। और ये अगर हम कुछ सालों तक ये देते हैं, उसके बाद सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं और खत्म भी हो सकते हैं। या कुछ महिलाओं में सिर्फ ईस्ट्रोजन से भी इसे कंट्रोल में लाया जाता है। वो डिपेंड करता है कि उनके यूटरस का क्या स्टेट है, उसके हिसाब से हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। साथ ही जैसा मैंने कहा कि खान पान का ध्यान रखना पड़ता है, तो स्पेशली ऑयली फैटी फूड्स जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी की रेगुलर और सही मात्रा में डोज लेना बहुत आवश्यक रहता है। कोशिश करें कि रिलैक्सेशन जितना हो उतना करें, स्पेशली आपके क्लोथिंग्स में भी। आप कोशिश करें आप ढीले ढाले कपड़े पहने, लाइट कपड़े पहने, जिससे आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सोते समय भी कोशिश करें कि कुछ रिलैक्सेशन हो, जैसे कि आप टीवी देखना 1 घंटे पहले बंद कर दें, मोबाइल देखना आप 1 घंटे पहले बंद कर दें। कुछ रिलैक्सेशन के लिए आप अपनी कुछ स्टोरीज, अच्छे गाने या कुछ भजन, जो भी अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक लंबी प्रोसेस है। किसी महिला में ये 2 साल में ठीक हो सकता है, किसी में 4 साल में भी हो लग सकता है। तो सिर्फ ये नहीं समझें कि 1 या 2 बार किसी प्रकार का इलाज लेने से ये खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए रेगुलर फॉलोअप जरूरी है, खासकर उन पेशेंट्स को जिनको ये लंबा चल रहा है और इसके साथ हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करी है या किसी प्रकार की साइकियाट्री मेडिसिन शुरू करी है। उन्हें रेगुलर फॉलोअप जरूरी है, क्योंकि हो सकता है समय समय पर डोजेस या दवाइयाँ उनकी बदली जाए। और साथ ही साथ हमें रेगुलर फॉलोअप में उनका हेल्थ चेकअप भी समय समय पर करना पड़ता है, जिससे हमें ये पता लगे कि आपके सिम्टम्स तो कम हो रहे हैं, मगर साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सारे भी अच्छे कंट्रोल में रहें। और कुछ आज हमसे पेशेंट्स पूछते हैं मेरे स्पेशल मेनोपॉज क्लिनिक पर, जो महिलाएं स्पेशली इसी के लिए आती हैं कि हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज भी ले सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी बाजार में काफ़ी सारी उपलब्ध है, बट मैं कहूँगा कि हर्बल थेरेपीज या नेचुरल हार्मोन्स के नाम से जो थेरेपीज मार्केट में मिलती हैं, उनसे शायद आपको फ़ायदा हो जाता है, मगर उनका सेफ्टी कंसर्न बना रहता है। तो कोशिश करें कि सिम्टम्स के स्टार्टिंग में ही आप अपने आप को संभालें। परेशानी ज़्यादा होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इसके प्रति अवेयर रहकर अपने आने वाले समय को सुरक्षित रखें और अपने आप को हेल्दी रखें। थैंक यू।